देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर उन दो चेहरों को लेकर जिनका जिक्र भी बिहार की राजनीति में इन दिनों बार बार हो रहा है, जो बिहार की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं और खासकर जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा है। पहला नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का और दूसरा नाम आरसीपी सिंह का। दोनों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। और हम क्या बता रहे हैं, बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखता है वो ये जानता है कि कैसे इस वक्त में आरसीपी सिंह और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं। लेकिन इस जरूरत की कुछ कीमत भी भारतीय जनता पार्टी को चुकानी है, तो खबर आ रही है कि बीजेपी वो कीमत चुकाने को तैयार हो गई है। अंदर खाने से कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और खबर पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस खबर को लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर हुए हैं। आरसीपी सिंह और चिराग पासवान दोनों को लेकर बड़ी जानकारी। आरसीपी सिंह को लेकर यह बड़ी जानकारी कि अगले कुछ दिन में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब उनका बीजेपी में शामिल होना तकरीबन तय है और आरसीपी सिंह की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रखने की होगी। और वैसे भी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आरसीपी सिंह उसी समाज से आते हैं, उसी जाति से आते हैं जिस जाति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, उसी इलाके से आरसीपी सिंह आते हैं जिस इलाके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ये पूरा गणित, ये पूरा गुना भाग भी देख रही है। इसलिए आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी को इस वक्त जब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, विपक्ष का चेहरा होंगे, नीतीश कुमार के जिम्मे विपक्ष की दलों को गोलबंद करने की जिम्मेवारी है, वैसे में बीजेपी को आरसीपी सिंह जैसा व्यक्तित्व चाहिए, आरसीपी सिंह जैसा नेता चाहिए जो नीतीश विरोध की मुखर आवाज माना जा रहा हो मौजूदा वक्त में, जो नीतीश कुमार की खुलकर अब मुखालफत करते हैं, कभी साथ भी रहे थे। दूसरी जो बड़ी जानकारी है, जो दूसरी बड़ी खबर है, वो चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान का केंद्र में मंत्री बनना अब तकरीबन तय है। एक अपडेट आया है, एक खबर सामने आई है और अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से हमारे सूत्रों ने जो हमें बताया है उसके मुताबिक डील अब बिल्कुल फाइनल हो गई है। समय है 1 महीने का, 1.5 महीने का और चिराग पासवान अब मंत्री बनने जा रहे हैं। शर्तों वाली सियासत हो रही थी, चिराग पासवान की कुछ शर्तें थी जिसको बीजेपी ने कुछ शर्तों को माना है, कुछ शर्तों को नहीं माना है। तो ये जानकारी कंफर्म है, तकरीबन कंफर्म है। राजनीति में आखिरी वक्त में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब ये तकरीबन कंफर्म है, तकरीबन तय है। चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं केंद्र सरकार में। जो कंफर्म नहीं है, जिसको लेकर सस्पेंस अब भी खत्म नहीं हुआ है, तस्वीर थोड़ी धुंधली है, वो यह है कि वैसे में चाचा पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। क्या चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस दोनों केंद्र में मंत्री होंगे? चिराग पासवान ने एक शर्त रखी थी कि केंद्र में मंत्री बनाया जाए बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए, तो बीजेपी ने तो एक शर्त मान ली है, जो कि खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी शर्त यह भी थी कि चाचा को एनडीए से बाहर कीजिए। तो क्या यह दूसरी शर्त भी मान ली गई है कि चाचा को एनडीए से बाहर करेगी बीजेपी? इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस है, इसको लेकर तस्वीर धुंधली है। क्या तीसरी शर्त भी मान ली गई है? लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीटों की डील है वो अगले कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगी या हो गई है कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे और बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी बिहार में। और एक जो शर्त थी कि नीतीश कुमार कभी एनडीए में शामिल नहीं होंगे, एनडीए में नहीं आएंगे, तो बीजेपी खैर ये भरोसा चिराग पासवान को दे सकती है। बाकी राजनीति में आगे पीछे क्या होता है वो सब जानते हैं, कौन किसके साथ आता है जाता है, कब कौन किसका हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो मंत्री बनेंगे चिराग पासवान, ये जानकारी कंफर्म। आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ये जानकारी भी तकरीबन कंफर्म।
इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।